तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो रेड आई एप होता है वो मेयर से बोलता है कि सबसे पहले मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे पूरी तरह से क्रश करने वाला हूँ, ताकि मैं सभी लोगों को दिखा सकूँ कि मैं यहाँ पर इंसानों का क्या हाल करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रेड आई एप होता है वो सीधे मेयर को ज़मीन पर देकर मारता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और ऐसा करने के बाद में जो रेड आई एप होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या बस यही तुम लोगों की एक्सप्लोजन की पावर है? सच बताओ तो मैं इस चीज़ को कंफर्म करूँगा कि तुम्हारी सिटी के अंदर कोई भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जो है वो ना बचे। मैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पर सभी लोगों को मारने वाला हूँ, चाहे वे बूढ़े हो या फिर बच्चे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेयर होता है वो भी ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मेयर की जो हालत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो मेयर होता है वहाँ पर एक अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि मेयर का जो वो अटैक होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है, जिसका नाम कि ब्लड विंड टेम्पलेस्ट होता है। और उस अटैक को देखने के बाद में जो रेड आई एप होता है वो हंसते हुए जो मेयर होता है उससे बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रगल करना जो है वो पूरी तरह से बेकार है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। और अब रेड आई एप के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेयर का अटैक होता है वो सीधे जो रेड आई एप होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही जाकर जो अटैक होता है वो रेड आई एप से टकराता है, तो हम देखते हैं कि उससे टकराते के साथ ही जो अटैक होता है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जो रेड आई एप होता है वो मेयर को देखते हुए उसे बोलता है कि इंसान, में अभी भी तुम्हें यही कहूँगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब रेड आई एप के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पीछे का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि उस अटैक के कारण आधी जो जगह होती है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। और अब जो रेड आई एप होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चलो, मानना पड़ेगा कि तुम थोड़े से तो पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रेड आई एप होता है वो सीधे फुल स्पीड में मेयर की तरफ जाने लगता है, और अगले ही पल वो मेयर के सामने आ जाता है। और मेयर के सामने आने के बाद में जो रेड आई एप होता है वो चिल्लाते हुए मेयर से बोलता है कि मेरे सामने नील डाउन करो, क्योंकि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुझसे नीचे के लोअर के जो क्रिएचर है वो मेरी आंखों में आके मिलाकर बात करे। और अब इतना बोलते के साथ ही रेड आई एप जो होता है वो सीधे मेयर को खिंचाकर एक पंच मारता है, जिसका जो मेयर होता है वो भी ज़मीन पर जाकर टकराता है। लेकिन तभी जो रेड आई एप होता है वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो मेयर होता है उसने अपने शरीर को बैलेंस बनाते हुए वो ज़मीन पर जाकर टिक गया होता है, जिसका उसे ज़्यादा इंजरी नहीं आई होती। और अब जो मेयर होता है वो गुस्से में रेड आई एप की तरफ देखने लगता है। और अब मेयर को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में जो रेड आई एप होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो मेयर होता है उससे बोलता है कि आखिर मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर जो डर है वो नजर क्यों नहीं आ रहा। और उस रेड आई एप की इस बात को सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए उस रेड आई एप से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ बीस्ट कहीं के, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई गॉड हो जो कि तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे तो बस तुम एक हार्ड मास का एक एरोगेंट बीस्ट जो है वो लगते हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मेयर होता है वो अचानक से वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो जाकर उस रेड आई एप को बांध लेती है। जो देखकर अब वो रेड आई एप जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम जानबूझकर मुझे इस जगह तक लेकर आए, क्योंकि तुमने पहले से ही यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बिछा रखा था और तुम मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर फंसाना चाहते थे। और रेड आई एप के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जो जगह होती है वो अचानक से दलदल जैसी चीज़ में बदलने लगती है, जिसका जो रेड आई एप होता है वो भी उसके अंदर धंसने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो रेड आई एप होता है वो मेयर से बोलता है कि इंसान, आके तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर तुम मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ दोगी तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम हमेशा के लिए मुझे ज़मीन के अंदर कैद कर जो है वो नहीं रख सकते हो। मैं थोड़ी बहुत देर में इससे बाहर जो है वो आ जाऊँगा, या फिर मुझे थोड़ा टाइम भी अगर लगता है तो मैं जब भी इस चीज़ से बाहर आऊँगा मैं बाहर आते के साथ ही अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को ख़त्म कर दूँगा। तो इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों के सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में कोई भी बैकअप प्लान नहीं है? और इतना बोलते के साथ ही मेयर अपने कपड़ों को फाड़ देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट के ऊपर एक मार्क बना होता है।
और अब जो मेयर होता है वो चिल्लाते हुए रेड आई एप से बोलता है कि इंसानों के अंदर उनकी सबसे पावरफुल फोर्स जो होती है वो उनकी हिम्मत होती है, जो कि उन्हें फाइट करने की ताकत प्रोवाइड कराती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मेयर होता है वो अपने ही हाथ को जो उसकी चेस्ट होती है उसके आर पार कर देता है, जो देखने के बाद में जो रेड आई एप होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए जो मेयर होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाह रहे हो। जो सुनकर जो मेयर होता है वो रेड आई एप से बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले ही मैं इस चीज़ को जानता था कि पक्का ऐसा कुछ ना कुछ हमारे सामने ज़रूर होगा, इसीलिए वॉर के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने जो न्यूक्लियर बम था उसे इस जगह पर गड़वा दिया था। और उस न्यूक्लियर बम को ट्रिगर करने के लिए जो उसका बटन है वो मैंने अपने हार्ट के अंदर इम्प्लांट कराया था। अगर मेरा हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है तो जो न्यूक्लियर बम है वो अपने आप ही फट जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो रेड आई एप होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो मेयर होता है उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, सभी लोगों को अपनी जान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन कर लूँगा कि तुम दूसरे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने वाले हो? आखिर कोई इंसान अपनी जान से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकता है? जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो उसे बोलता है कि ये बात पूरी तरह से सच है कि मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी और मैं कभी भी इस तरह के कदम को उठाने नहीं वाला था, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकता कि मैं एनसीटी का मेयर हूँ और एनसीटी को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और अब इतना बोलते के साथ ही मेयर को अपना वही दिन याद आने लगता है जिस टाइम पर वो एनसीटी का मेयर बना था और वो चिल्लाते हुए एनसीटी के लोगों से बोलता है कि मैं वांग आप लोगों से वादा करता हूँ कि अपनी एनसीटी को बचाने के लिए मैं अपनी बॉडी, अपनी लाइफ, अपनी हर एक जिम्मेदारी को लगा दूंगा। और अब इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो मेयर होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि एनसीटी के लिए मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने उतना कर दिया। और अब मेयर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका जो होता है वो अब सीधे मेयर की तरफ ही आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जिस जगह पर मेयर मौजूद होता है उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और वो धमाका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो पूरा एक बहुत बड़े ट्री के जैसा दिखाई दे रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो होते हैं उनके पास में मेयर का मैसेज आने लगता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड जो कि धरती से कब्र के पत्थर की तरह निकला। और अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि जिस बंदे के पास में ये मैसेज आया होता है वो फूट फूट के रोना शुरू कर देता है और उसी के साथ में और भी वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो कि रो रहे होते हैं और रोते हुए जो मेयर होता है उसे सैल्यूट करने लगते हैं। और केवल वे लोग ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद और फाइटर मौजूद होते हैं वे सभी के सभी मेयर के सम्मान के लिए चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोगों के पास में एक और मैसेज आता है जिसपे ये लिखा होता है कि जिस मार्शल आर्टिस्ट को भी ये मैसेज मिलेगा उसके लिए ये चीज़ जो है वो एक तरह से मैसेज होगी इस चीज़ की कि ये फ्यूनरल जो है वो एक लेजेंड के लिए बढ़ती है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।